कहानी विश्वासघातकता का फल। उपकार को न मानने वालों को दंड भोगना ही पड़ता है। एक हाथी था। हाथी को अपने डील डौल और बल का बड़ा गर्व था। वो जब मार्ग में चलता था तो अपनी सूंड से वृक्षों की डालियों को तोड़ता हुआ चलता था। छोटे छोटे जीवों को पैरों से कुचलता हुआ चलता था और चिंघाड़ता हुआ चलता था। वो सोचता था ईश्वर ने उसे इसीलिए बनाया है। वन के छोटे बड़े सभी जीव हाथी से डरा करते थे। वे हाथी को देखते ही भाग जाते थे, झाड़ियों और गुफाओं में छिप जाया करते थे। इस संसार में कोई भी एक अवस्था में नहीं रहता। संसार परिवर्तनशील है। अतः संसार में हर एक प्राणी की दशा बदलती रहती है। आज जो सुख भोग रहा है वही दूसरे दिन रोता हुआ दिखाई पड़ता है। हाथी को भी परिवर्तन के पाटों में पड़ना पड़ा। एक दिन जब वो वन में घूम रहा था तो उसके एक पैर में बबूल का कांटा चुभ गया। बबूल का कांटा गड़ने के कारण हाथी धरती पर लेट गया। चलने फिरने में असमर्थ हो गया। वृक्षों की डालियां उखाड़ने की कौन कहे। अब तो वो अपने लिए फल फूल भी तोड़ने में लाचार हो गया। प्रभात का समय था। हाथी उदास मन से एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था। संयोग की बात, उधर से ही एक बंदर निकला। बंदर ने हाथी को देखकर उससे पूछा, क्या बात है गजेंद्र जी, आज आप इस तरह क्यों पड़े हुए हैं? हाथी ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, क्या बताऊं बंदर भाई, बड़े संकट में फंस गया हूं। पैर में कांटा चुभ गया है। दर्द तो हो ही रहा है, चलने फिरने में भी आशक्त हो गया हूं। बंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने आज तक हाथी को ऐसी विवशता के साथ बोलते हुए कभी नहीं देखा था। उसने हाथी को जब भी देखा, गर्व से चिंघाड़ता हुआ, अपनी आवाज से सारे वन को कंपाता हुआ। बंदर हाथी की दशा पर मन ही मन सोचने लगा। बंदर को सोच विचार में डूबा हुआ देखकर हाथी ने पुनः बोला, बंदर भाई, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना सुनोगे? क्या तुम मेरे प्रति दयालु होकर मेरे पैर का कांटा निकाल दोगे? हाथी की बात सुनकर बंदर विचारों में डूब गया। कुछ उत्तर न देकर मन ही मन सोचने लगा। बंदर को विचारों में डूबा हुआ देखकर हाथी पुनः बोला, बंदर भाई, तुमने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं दुख में हूं। यदि तुम मेरे पैर का कांटा निकालकर इस दुख में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारे इस उपकार को सदा स्मरण रखूंगा। बंदर सोचता हुआ बोला, गजेंद्र जी महाराज, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आपके पैर का कांटा निकालने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं एक बार वन के सभी जानवरों से पूछ लेना चाहता हूं, क्योंकि जानवरों के साथ आपका व्यवहार बड़ा बुरा है। कहीं ऐसा न हो कि आपके पैर का कांटा निकालने के कारण जंगल के जानवर मुझसे बुरा मानने लगे। बंदर की बात उचित थी, अतः हाथी मौन हो गया। मौन न रहता तो क्या करता। बेबसी जब आ जाती है तो बड़ों बड़ों को भी मौन रहना पड़ता है। बंदर के वन के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनके सामने हाथी की प्रार्थना रखी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। गीदड़ ने उठाकर कहा, हाथी के पैर का कांटा नहीं निकालना चाहिए। वो हमारा शत्रु है। आज संकट में पड़ा है, इसलिए प्रार्थना कर रहा है। संकट से छुटकारा पाने पर वो फिर हमें पैरों से कुचलने लगेगा। नीति कहती है, जब दुष्ट स्वभाव का शत्रु संकट में फंसा हो तो उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। किंतु लोमड़ी ने गीदड़ की बात का विरोध किया। उसने कहा, शत्रु हो या मित्र हो, यदि संकट में फंसा हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। संकट में मित्र फंसे हुए प्राणी की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। वाद विवाद के बाद अंत में लोमड़ी की ही बात मान ली गई। बंदर ने हाथी के पास जाकर उसके पैर का कांटा निकाल लिया। कांटा निकालने पर हाथी चलने फिरने लगा। कुछ दिनों तक वो विनयी बना रहा, पर उसके पश्चात फिर उसकी वही उद्दंडता आरंभ हो गई। वो उपकार को भूलकर फिर पहले की ही तरह छोटे छोटे जीवों को पैरों से कुचलने लगा। वृक्षों की डालियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उसके उपद्रवों के कारण वन में चारों ओर भय उत्पन्न हो गया। दोपहर के पूर्व का समय था। उन्मत्त और उद्दंड हाथी खा पीकर नदी के पानी में जा पहुंचा।
सूंड से पानी को उछाल उछाल कर नहाने लगा। सहसा हाथी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पैर को पकड़कर उसे गहरे पानी की ओर खींच रहा हो। वो एक मगर था। मगर हाथी के पैर को पकड़कर पूरी शक्ति के साथ उसे गहरे पानी की ओर खींच रहा था। हाथी पूरे बल के साथ किनारे की ओर चल पड़ा। यद्यपि मगर पूरे बल से हाथी को खींच रहा था, पर वो उसे खींचकर ले नहीं जा सका। हाथी बड़ा बलवान था। वो उसे खींचता हुआ पानी के बाहर रेती में आ गया, किंतु रेती में भी मगर उसे छोड़ नहीं सका था। वो हार न मानकर उसे बराबर पानी की ओर खींचता रहा। इसी समय पानी से एक दूसरे मगर ने भी निकलकर हाथी के पैर को जा पकड़ा। दोनों मगर एक साथ जोर लगाकर हाथी को पानी की ओर खींचने लगे। हाथी आर्त स्वर में पुकारने लगा, सहायता करो, सहायता करो। जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने हाथी की पुकार तो सुनी, पर पुकार सुनकर के भी वे मौन रहे। उनकी आंखों के सामने ही दोनों मगर हाथी को गहरे पानी में खींच ले गए। हाथी डूबकर मगरों का शिकार बन गया। जंगल के जानवरों ने कुछ नहीं किया। जो लोग उपकारों को भूलकर अकृतज्ञ हो जाते हैं, उन्हें हाथी के समान ही दंड मिलता है। कहानी से शिक्षा। संकट में फंसे हुए दुष्ट शत्रु की सहायता नहीं करनी चाहिए। बलवान से बलवान मनुष्य भी संकट में फंसने पर भी विनम्र हो जाता है। बेबसी मनुष्य को मौन बना देती है। उपकारों को भूलकर अकृतज्ञ होने वालों को दंड मिलकर ही रहता है।